जय माँ जगज्जननी जगदम्बा। चौथा अध्याय दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय प्रारंभ। इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। जय माँ अम्बा। महर्षि मेघा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार गिराया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, वह उस अंबिका को हम भावपूर्वक नमस्कार करते हैं। जय माता दी। वह हम सब का कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, वह चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्यात्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घरों में तुम अधलक्ष्मी रूप हो और सतकुल में उत्पन्न होने वाले के लिए तुम रज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। जय माता की। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे आचित्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें? अचित्यन रूप का किस प्रकार वर्णन करें? असुरों के नाश करने वाली भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उसको हम किस प्रकार वर्णन करें? हे देवी, त्रिगुणात्मिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया है। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष देने वाली है, जो अचिंतनीय है, महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाली, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेदों की एवं उद्गीत और सुंदर पदों और पाठ वाले समावेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेघा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भव सागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप में विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मंद मुस्काने वाले निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांत के कामनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया और उदयकाल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भवों के कारण विकराल रूप हो गया, उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण ही नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख में दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है? हे देवी, जय माँ जगदम्बा। तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है और जब आप पुत्र हो जाती हो तो कितने कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी भी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया। हे देवी, सदा अभ्युदय प्रताप देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो, वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन और यश की वृद्धि होती है।
उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है, क्योंकि तुम आचरणकर्ता, और उनके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोक में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो। हे दरिद्र दुखनाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है? तुम चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है, वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहते हो, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाएं, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है कि शस्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जावें। इस तरह से वे देवी, उन शत्रुओं के प्रति तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड्ग और चमक से और त्रिशूल की नोक की क्रांति की किरणों से असुरों की आंख फूट नहीं गई। उसका कारण यह था कि वे किरणों के शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो ना कि कभी चिंतन में आ सकता है, ना जिसकी दूसरों से कभी तुलना भी हो सकती है। तुम्हारा बल पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की